अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन ने फेमस एपिक लिखी थी जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। क्रिश्चियनिटी में बाइबल के बाद ऑथेंटिक बुक जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है वो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच बुक इज़ मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट रीड इन क्रिश्चियनिटी आफ्टर बाइबल। वो थी पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद जॉन मिल्टन ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी? उसने 24 सोनेट्स लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट के जो मेन कैरेक्टर थे उसमें एडम था, ईव थी, सैटर्न है और गॉड है। एडम जो है सिंबलाइजेस हेवनली स्पिरिट, यानी वो जन्नती रूह को जाहिर करता है। ईव हवा का जो करेक्टर है वो इंसानी रूह को सिंबलाइज करता है। ट्री ऑफ नॉलेज, इल्म का दरख्त जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड, इंसानी दुनिया को जाहिर करता है। ट्री ऑफ नॉलेज, तलीम का दरख्त, वो हम किसे कह सकते हैं? इंसानी दुनिया को। ठीक है। सार्पेंट जो है, जो सैटर्न अपना डिस्गाइज में होता है वो सार्पेंट का होता है। अटैचमेंट टू दी वर्ल्ड, दुनिया से हमारी अटैचमेंट है। मिल्टन के फेमस वर्क में कौन कौन से उसने मशहूर काम लिखे थे? उसमें था एपिक पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, क्लासिकल ट्रेजेडी उसने लिखी थी, सैमसन एगोनिस्ट लिखी थी, पेस्टोरल एलगी लूसिडस लिखी थी। एलगी क्या होता है? किसी की मौत पे जो मोर्नफुल सॉन्ग होता है उसको एलगी कहते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पेट्रार्चन सोनट, ये पेट्रार्चन सोनट है, 14 लाइन्स पे मुश्तमिल है। स्कीम इसकी है ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई। सैमसम एगोनिस्टर जो है वो क्लोजेस्ट ड्रामा है। क्लोजेस्ट ड्रामा क्या होता है? ड्रामा विच इज़ मेक ओनली फॉर रीडिंग पर्पस नॉट फॉर परफॉर्मेंस, यानी वो ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने की हद तक लिखा जाता है, उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, उसको हम क्लोजेस्ट ड्रामा कहते हैं। फेमस प्रोज वर्क जॉन मिल्टन के कौन से थे? एरोपेडिका था जिसका थीम क्या था? लिबर्टी ऑफ प्रेस थी। कॉमर्स लिटरेरी टेक्निक है, इज़ अ मोस्ट रिलेटेड टू सिंगिंग एंड डांसिंग, जो नेचुरल गाने से रिलेट करता है। मिल्टन सोनट स्टाइल हैज़, मिल्टन ने सोनट की किस मतलब किन स्टाइल में लिखी? एन ऑक्टेव, ऑक्टेव 8 लाइन्स यानी 8 लाइनों पर मुश्तमिल है। सस्टेट एस फॉर 6 और एस फॉर सस्टेट 6 लाइन्स पे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ रिलीजियस सोनट, एक मजहबी सोनट है। पैराबल ऑफ टैलेंट, टैलेंट्स पेट्रार्चन है, मिल्टोनिक सोनट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो अपनी जो आईसाइट है उसके लॉस पे लमेंट कर रहा होता है। प्रॉब्लम अराउज इन मिल्टन सोनट, कौन से हिस्से में जो मिल्टन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी उसके जो व्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो है ऑक्टेव पार्ट में। और उनका सोल्यूशन, वो उसने जो उनका सोल्यूशन दिया हुआ है वो कौन से पार्ट में है? गिविंग सोल्यूशन पार्ट जो है वो सस्टेट पार्ट है। इरा हाफ माई डेज, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडल ऑफ हिज लाइफ, यानी वो अपनी आधी ज़िंदगी में अंधा हो जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड इन कलेक्शन, ये वाली जो सोनेट है किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? ये पोएम्स की कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। उसके बाद है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? ये 1667 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पैराडाइज रीगेन जो है ये कब पब्लिश हुई? ये 1671 में हुई थी। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 1652, यानी वो कब अंधा हो गया था? 44 ईयर्स में वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था।